Hello friends, myself Poonam Moore. Today we will discussing about fundamental rights जिसको हम हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं. So let's start. What is fundamental right? Fundamental rights are those rights granted by Constitution under Part 3 as special protection to the individual of the country. These are very important for the development of every individual. These are given by Constitution, not by a man. These are very important for the welfare of the people. मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे संविधान द्वारा दिए गए हैं. पार्ट 3 में क्यों दिए गए हैं? प्रोटेक्शन करने के लिए इंडिविजुअल की जो हमारे कंट्री में रहते हैं, और यह इंडिविजुअल का डेवलपमेंट भी करते हैं. और ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान द्वारा दिए गए हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. देयर आर 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट. फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to cultural and education, right to constitutional remedies. 7 fundamental rights were given by Constitution, but right to property were removed from the list of fundamental rights by the 44th Amendment in 1978. 1978 से पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स 7 होते थे, परंतु संविधान में 44वां संशोधन किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया. अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं. फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18. इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. विधि के समक्ष समानता. आर्टिकल 14 सेज दैट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड ऑल सिटीजन आर इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ. इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा तथा उन पर एक ही रूप से उपयोग किया जाएगा. किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा. एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 सेज दैट नो स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 17 यह बताता है कि किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव मना है कानून के द्वारा. साधारण शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि नागरिक के जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. According to Article 16, the state cannot discriminate against anyone in matters of employment. All citizens can apply for government jobs. सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी. समान काम के लिए समान रुपए मिलेंगे, चाहे वह फिर औरत हो या फिर कोई पिछड़ा वर्ग हो. Abolition of untouchability. Article 17 says that practice of untouchability is an offense and anyone doing so must be punishable by law. छुआछूत की समाप्ति. और अगर कोई छुआछूत फैलाता है तो उसको कानून के द्वारा सजा मिलेगी. नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. उपाधियों का अंत. आर्टिकल 18 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम confirming any title. Citizen of India cannot accept title from any foreign state. हमारे देश में उपाधियों का अंत किया गया है. केवल कुछ ही उपाधियां मिलती है, जैसे सेना को, राज्य द्वारा विद्या की. और इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. In Article 19 to 22 of our Constitution defines right to freedom. Freedom is most important element for every individual for the development. Indian Constitution guarantees to citizens such are. स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है. बिना फ्रीडम न वह अपना डेवलपमेंट कर सकता और न ही देश का. राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेस. बोलने का अधिकार, परंतु उसको यह भी अधिकार नहीं है कि वह देश के खिलाफ बोले. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. संघ बनाने का अधिकार. राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स.
एकत्रित होने का अधिकार बिना किसी हथियारों के साथ। राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया, भारत में एक जगह से दूसरी जगह घूमने का अधिकार। राइट ऑफ अडॉप्टिंग एनी प्रोफेशन, ट्रेड और ऑक्यूपेशन, व्यापार करने का अधिकार देश के किसी भी हिस्से में। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन which come under Article 23 or 24, prohibition of traffic in human being or forced labor. The human trafficking is illegal trade in human beings for the purpose of commercial sexual exploitation and labor force. Example beggar. इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा फोर्सफुली कुछ काम नहीं करवा सकते, या फिर वो लीगल हो या फिर इलीगल हो। एग्जाम्पल हमारे सामने बैगर का है, भिखारी का। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। दिस आर्टिकल सेज दैट देयर इज नो चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 विल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइन और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी हानिकारक काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कानून के द्वारा यह दंडनीय अपराध है। Right of freedom of religious. It covers under Article 25 to 28 and it supports the freedom of an individual or group that every citizen has the right to promote their religion and to change their religion or not to follow any religion, but all activities are done by in a peaceful manner. किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है या फिर अपने धर्म को बदल सकता है, और पूरे का पूरा समुदाय भी बदल सकता है, परंतु यह सब कार्य एक शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। Any community which has language script of its own has a right to develop it and promote. जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनकी अपनी भाषा संस्कृति को वह सुरक्षित रख सकता है और उसका विकास भी कर सकता है। All minorities and religious can set up their own education institution to develop their culture and for protection also. कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी पसंद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकता है और गवर्नमेंट से उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस फंडामेंटल राइट इज a soul of entire bill of rights. It provide enforcement and protection of fundamental rights by court. The court can issue the following writs for the protection of citizen rights. These writs are: यह मौलिक अधिकार है, जो यह कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला अधिकार है, इसको हम आत्मा कहते हैं सभी अधिकारों का। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। और अगर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारा राइट हनन होता है, वोलेशन होता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कुछ रिट्स हैं, इसको हम अगले लेक्चर में और अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।